में अतिक्रमण हटाने के खिलाफ विधायक ने सड़क से सदन तक आंदोलन की दी चेतावनी। सड़क से सदन तक आंदोलन। धनबाद कतरास स्थित पंचगढ़ी बाजार में नगर निगम धनबाद के द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कतरास कार्यालय में आहूत प्रेस वार्ता में बाघमारा के विधायक झुल्लू महतो ने इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हुए सड़क से सदन तक आंदोलन करने की बात कही। पत्रकारों से बात करते हुए विधायक ने कहा कि एक तरफ पूरे राज्य में कोयला लोहे की खुलेआम चोरी हो रही है, राज्य में क्राइम चरम पर है, राज्य में दो प्रशासनिक अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं। सरकार उन गरीबों को परेशान करने पर तुली है जो छोटे छोटे व्यापार कर रहे हैं। सरकार की इस कार्रवाई से आज कतरास में छोटे छोटे सब्जी वाले, ठेला वाले, खोमचा वाले हजारों लोग परेशान हैं। विधायक ने कहा कि निगम ने नर्क निगम बना दिया है। उन्होंने कहा कि कतरास में सैकड़ों साल से लोग व्यापार कर रहे हैं। कोयला लोहा चोरी पर ध्यान नहीं देकर फुटपाथ पर बैठने वालों को सरकार उजाड़ने का काम कर रही है। विधायक ने कहा कि सरकार के गलत नीति का लोग विरोध करें। राज्य में विधि व्यवस्था खत्म है। विधायक ने कतरास में नगर निगम की कार्रवाई के खिलाफ आंदोलन करने की बात कही। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से भरत शर्मा, प्रकाश राम गुप्ता, प्रिंस शर्मा, भगत मिश्रा, महेश पासवान, कंचन चौरसिया, धर्मेंद्र गुप्ता, अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष बलबीर सिंह उर्फ राजू सरदार इत्यादि उपस्थित रहे। जनपद धनबाद से कृष्ण कुमार लोगों पर कार्रवाई किसी भी कीमत पर करने का काम सरकार ने नहीं किया। उसका भी मैं घोर निंदा करता हूं कि सरकार के संज्ञान में देने के बाद भी वैसे वैसे कोयला माफिया चोर के साथ संरक्षण लेकर यहाँ के भ्रष्ट जिला प्रशासन, कुछ ऐसे लोग हैं जो कोयला चोरी करवा रहे हैं, बड़े अधिकारी लोग, वैसे लोगों पर किसी तरह का कार्रवाई नहीं की जा रही है। इससे स्पष्ट साबित होता है कि हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में और कांग्रेस के शासन काल में संयुक्त में कोयला चोरी झारखंड को लूटने का काम किया जा रहा है, झारखंड को लूटवाने का काम किया जा रहा है। जो सरकार जो बनी है झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार, इन्होंने चुनावी घोषणा पत्र में भी ये वादा किए थे कि हमने यहाँ के लोगों को रोजगार देंगे, मगर यहाँ के लोगों को मौत दिया जा रहा है। यहाँ के लोगों को कोयला माफियाओं के द्वारा हत्या की जा रही है। हमें लगता है कि लगातार धनबाद में हत्या पर हत्या होते जा रहा है। सरकार वैसे क्रिमिनल और क्राइम पर कभी कंट्रोल करने का काम नहीं किया। जो कोई आवाज़ उठाता तो उसे लोगों पर झूठा मुकदमा करके जेल भेजवाने का काम कर रहा है। ये स्थिति बना हुआ है। मैं वर्तमान समय में कतरास में जो भी हमारे दुकानदार भाइयों के साथ अत्याचार अन्याय हो रहा है, इसका विरोध मैं कर रहा हूं और इसके लिए सड़क से लेकर सदन तक फिर हम आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं। क्योंकि आपको जानकारी होगी कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हमारे रघुवर दास जी जब मुख्यमंत्री थे, उस समय भी इस तरह का निर्णय दुकान को उजाड़ने का, दुकान को ये करने का निर्णय आया था। मगर हम लोगों ने सरकार से बात की, यहाँ के कोई ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के द्वारा गलत रिपोर्टिंग किया जाता है तभी यहाँ के दुकानदारों के साथ अन्याय हो रहा है। और आज वर्तमान समय में जिस प्रकार से देखें दुकान को उजाड़ा गया है, ये घोर अन्याय है। और हमने पहले भी देखे हैं और आज भी देखे हैं और आप लोग भी देखे होंगे कि कांग्रेस के शासन काल में यहाँ पे जब कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे, कांग्रेस के सांसद हुआ करते थे, जेएमएम के सांसद हुआ करते थे, उस समय भी दुकान को कभी उठाना, कभी यहाँ बैठाना, कभी वहाँ बैठाना, ये स्थिति बना हुआ रहता था। जैसे भाजपा के सरकार जाने के बाद किस तरह से स्थिति आज बना हुआ है, ये हम सबों के सामने है। मैं वैसे बंधुओं से भी आग्रह करना चाहेंगे जो जाहिल लोग हैं, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को वोट देकर उनकी मजबूती को बढ़ाने का काम कर रहा है, वैसे लोग से भी कहना चाहेंगे आज सामने खुल के आवे। यहाँ के पूर्व विधायक जलेसर महतो के जवान से आवाज तक नहीं निकल रही है। आंदोलन अब सड़क से लेकर सदन तक हम लोग धरना प्रदर्शन जो भी करना पड़े, जो एक संवैधानिक रूप में जो करता है हम लोग करेंगे। और आने वाला भी मानसून सत्र आ रहा है, उस पर हम लोग जोरदार तरीके से इस बात को रखेंगे। कम से कम हम जानते हैं कि अपनी बात को रखने के बाद सरकार संज्ञान में नहीं लेगी, मगर राज्य की जनता हमारा एक एक बात संज्ञान में ले रही है और आने वाला समय इस संज्ञान का जवाब जरूर देगा। पानी की भी सही समस्या है। अरे सारा चीजों का व्यवस्था, कानून व्यवस्था नाम का चीज ही नहीं है। जब मुख्यमंत्री ही सारा कांड करवा रहा है तो मुख्यमंत्री ध्यान अपने पैसा कमाने के लिए रखा हुआ है, जमीन लूटने के लिए रख रहा है दिमाग। तो यहाँ पानी के लिए, बिजली के लिए, गरीब के लिए थोड़े रखने वाला है। इसलिए घोर निंदा करता हूँ इसका। आज हम कह सकते हैं कि आज यहाँ कांग्रेस के बड़े बड़े नेता है,
कार्यकारी अध्यक्ष है, पूर्व मंत्री है, यहाँ के बहुत एक से एक नेता है, जेएमएम के नेता, क्यों नहीं उसका खिलाफ आवाज उठा रहे हैं? और हमने तो देखा कि बीते रघुवर दास जी के सरकार में हम लोग रोड पर आए, सरकार में रहने के बाद भी यहाँ रोड पर मैंने आकर एक भी दुकान को टच तक नहीं करने दिया, एक दुकान को तोड़ने तक नहीं दिया। मछली जो मंडी है ये है, एक भी दुकान तोड़ने नहीं दिया। सब्जी मंडी को हम लोग छूने तक नहीं दिए। ये तो आपके सामने है, मेरे सामने, इस क्षेत्र की जनता के सामने है। मगर हम क्षेत्र की जनता से भी अपील करना चाहेंगे, वैसे जाहिलों से जो हर कुछ करने के बाद भी हेमंत सोरेन के काले कारनामा, इतना भ्रष्ट सरकार के खिलाफ हम लोग कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, और फिर वैसे लोगों को मजबूत करने के लिए कुछ लोग भी उसके साथ खड़े हो जा रहे हैं। वैसे लोग से भी हम आग्रह करेंगे कि कम से कम इस क्षेत्र को बचने दीजिए। राज्य को बचाने के लिए सभी लोगों को एकजुट होकर, एक विचारधारा में चलकर, ऐसे गलत मानसिकता राज्य के प्रति, राज्य के गरीब जनता के प्रति, दुकानदार व्यवसायों के प्रति, सब्जी विक्रेताओं के प्रति रखनी चाहिए। ये नगर निगम कार्रवाई हो रही है, उस पर क्या रोक लगेगी? क्या उसका रोकने के लिए कोई आंदोलन करेंगे? देखिए, आप तो जान रहे हैं कि हमारे पर लगातार 15 मुकदमा इन्होंने करने का काम किया, झूठा मुकदमा। और ये जान रहा है कि भुल्लू मतों पर फिर हम मुकदमा करेंगे, तो मुकदमा से हम डरने वाले नहीं है। इसका आंदोलन होगा, इसका लड़ाई होगा। इसको रोकने के लिए कुछ करेंगे क्या? निश्चित तौर पर रोकने के लिए करेंगे। कल ही डीसी साहब से बात करेंगे, बैठ के हम लोग ये बात तय करेगी, हम लोग बात करेंगे, बात करके हम लोग रणनीति तय करके बताएंगे। बड़े बड़े यहाँ आतंक राज का बात करने वाले आज कोयला चोरी, हत्या, मर्डर, यहाँ दुकान को उजाड़ा जा रहा है। वैसे लोगों के मुंह से किसी तरह का कोई आवाज नहीं आ रही है। तो इससे स्पष्ट होता है कि जितने भी भ्रष्ट लोग एक साथ जुटकर इस तरह का रणनीति अपनाकर हमारे दुकानदार भाइयों का जो दुकान उजाड़ने का काम कर रहा है, उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। बहुत जल्द आने वाला समय इसका चुनावी मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से आज पूरे झारखंड प्रदेश में बिजली की व्यवस्था है, बिजली आज 2 घंटा 3 घंटा मात्र रह रही है, जबकि पूरा बिजली बिल हमें नहीं लगता कि कतरास क्षेत्र के लोग, खास करके बाघमारा क्षेत्र के लोग, धनबाद के लोग बिजली बिल देने में किसी तरह का कोताही बरत रही है। बिजली का पूरा बिल भुगतान करने के बाद भी यहाँ के लोगों को आज परेशानी झेलना पड़ रहा है। आज बिजली 2 घंटा 3 घंटा रहने के कारण यहाँ के बच्चे का भविष्य अंधकार की ओर जा रही है, क्योंकि उसका पढ़ाई ठीक से नहीं हो रहा है। वो रहने का जो मतलब उसके जो गर्मी को जो स्थिति को देखते हुए आज वो ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, ठीक से रह नहीं पा रहे हैं। यहाँ के पानी की व्यवस्था वही है, बिजली की व्यवस्था वही है। ये स्थिति आज सरकार बनने के बाद हुआ है, तो मैं इसका घोर निंदा करता हूँ। दूसरी बात है कि आज जो पानी का किल्लत हो रहा है सारे जगह पे पानी का, जब रघुवर दास जी के सरकार में पानी का समस्या को निदान हम लोगों ने करने का काम किया, मगर वर्तमान समय में जो भी व्यवस्था था उसे एकदम ठप कर दिया गया है। हम लोगों ने धर्मा बांध से कतरास को पानी लाए थे, मगर आज इनके सरकार बनने के बाद पानी ठप हो गया। आज मायथान से मतलब आपका जमुनिया से वो भी पानी आता तो वो भी ठप हो गया। माडा की स्थिति वही है, बिजली की स्थिति वही है। इसलिए मैं इसका घोर निंदा करता हूँ और मैं दुकानदार बंधुओं से मेरा आग्रह होगा कि आप घबराए नहीं, बहुत जल्द इसका जवाब हम लोग दिया जाएगा। और इसका जो लचर व्यवस्था है सरकार का, इसके लिए आंदोलन फिर बाध्य होकर भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करने के लिए बाध्य होकर। क्या रणनीति रहेगी इसमें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदैव गरीब, शोषित, पीड़ित, कमजोर, दुकानदार, आदिवासी, दलितों के साथ खड़ा रहा है। और आने वाला समय में भी जिस भी परिस्थिति में दुकानदार भाइयों के साथ, व्यवसाय के साथ हम लोग खड़ा रहना पड़े, हम लोग जरूर रहेंगे। नगर निगम कहता है कि नालियों पर घर बना दिया गया, दुकान बना दिया गया। ये आज से बना कि 100 साल से बना हुआ है। 100 साल से ये स्थिति में, उसके बाद भी आज 100 साल से किसी को नहीं दिखाई दिया। यही बहुत बड़ा शुभचिंतक हो गया है। नगर निगम पूरा राज्य को नर्क निगम कर दिया है। जो नर्क स्थिति है राज्य में, उसको नहीं देखा जा रहा। जो क्राइम हो रहा है उसको नहीं देखा जा रहा। दुकानदार बंधु को तंग कर रहा है, व्यवसाय को तंग कर रहा है, छोटे छोटे दुकानदार को तोड़ा जा रहा है। यही सरकार का नियम है। आज कोयला चोरी हो रहा है, करोड़ों करोड़ का कोयला चोरी, और उस पर ध्यान नहीं है, उस पर ध्यान नहीं है। बालू लूट हो रहा है, उस पर ध्यान नहीं है। ध्यान है कोई छोटे दुकानदार, अगर कोई जी खा रहा है, उसके बच्चे पढ़ रहे हैं, उसी से उसे जीविका चल रहा है, उस पर ध्यान है। सब्जी बेचने वाला, फल बेचने वाला, मतलब सारे गरीब लोगों पर ही सिर्फ अत्याचार किया जा रहा है। सरकार बनने के बाद हमें लगता है कि आदिवासी की बात करने वाले नेता जो हमारे मुख्यमंत्री झारखंड के हैं, हेमंत सोरेन जी, इनके कार्यकाल में जितना आदिवासी लोग मरे हैं कोयला पर दबकर, इतिहास में कभी ये कहीं पे नहीं हुआ होगा। आज उसी प्रकार आज गरीबों को, जब दुकानदार लोग आज आत्महत्या करने पर मजबूर है, जिस तरह की स्थिति बनाया हुआ है कतरास में। अब सब्जी बेचने वाले एक टोकरी सब्जी लेके बेच रहा है, कोई छाता लगा के उसको तोड़ दिया जा रहा है, उसको हटा दिया जा रहा है। ये स्थिति बहुत गलत है, बहुत स्थिति भयावह है। इसलिए मैं पूरे झारखंड प्रदेश के जनमानस से मेरा आग्रह होगा, निवेदन होगा कि सभी लोग
ऐसे सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ, इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ आने वाला समय मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहिए। हम लोग सारे लोगों को, ऐसे लोगों के साथ खड़ा रहेंगे। बिजली व्यवस्था काफी लाचार है, 24 घंटा 48 व्यवस्था घंटा तो है ही नहीं, इसीलिए तो क्राइम बढ़ रहा है, चोरी बढ़ रहा है, लूट बढ़ रहा है, हत्या बढ़ रही है। क्राइम, अगर विधि व्यवस्था ठीक है तो विधि व्यवस्था है, जो पुलिस के कप्तान है वही मॉनिटरिंग करके पूरा चोरी करवा रहा है, वो विधि व्यवस्था क्या देखेगा? मुख्यमंत्री जब डकैती करवा रहा है, लुटवा रहा है, वो कौन सी विधि व्यवस्था देखेगा? आज देखिए क्या दुर्भाग्य है इस राज्य का, 2-2, 4-4 ऐसे IAS IPS लोग हैं जिसका ईडी में नाम चला गया, जेल चला गया, यही स्थिति है। और जब चोरी भी करे, सीना चोरी भी ऐसे करता है, जब किसी केस में फंस जाता तो बीजेपी करवा रहा है। चोरी करवाओगे तुम, केस होगा तो तुम बोलोगे बीजेपी करवा रहा है। आज कोयला जिस तरह से लूट मचा हुआ है, इतिहास में कभी हुआ था क्या? इस तरह का है। जिस तरह से आदिवासी आज इस क्षेत्र में जितने दब के मरे, एक दिन में 300-400 आदिवासी दब के मर रहा है यहाँ पे, चाहे निरसा से लेके बाघमारा से लेके पूरे कोयलांचल में, ये किसी से छुपा हुआ है क्या? इस बात को सरकार क्यों नहीं संज्ञान में ले रहा है? सरकार वैसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? कार्रवाई इसलिए नहीं कर रही है कि सरकार ही करवा रही है, सरकार के संरक्षण में हो रहा है। सरकार के संरक्षण में नहीं होता तो आदिवासी की बात करने वाले नेता, आदिवासी पर अगर अत्याचार अन्याय हो रहा है तो उस पर कार्रवाई होता। अभी एक बोकारो में हम लोगों ने देखा कि भू माफिया के द्वारा 5 आदिवासी को मार के सर फोड़कर, माथा फड़वाकर पूरा हॉस्पिटल में भेजा गया। तो आदिवासी पर तो ही अत्याचार हो रहा है, दलित पर अत्याचार हो रहा है, दुकानदार पर हो रहा है, सब्जी बेचने वाला, फल बेचने वाला, ठेला रखने वाला, वैसे लोगों पर तो ही अत्याचार हो रहा है। माफिया पर नकेल कसने का